सो गाइस, आज के डेट में हम इतनी उन्नत सभ्यता में रह रहे हैं जिसकी कल्पना आप शायद ही पिछले 30-40 सालों में कर पाते हैं। सो गाइस, आज के दशक में हम जो भी विज्ञान, टेक्नोलॉजी और उसकी फैसिलिटीज को काम में ले रहे हैं, आसानी से उसको हम इंजॉय कर पा रहे हैं, वो पिछले 30-40 साल पहले के जमाने के लोग शायद ही कभी कल्पना कर पाते कि भविष्य में ऐसे ऐसे चीजों को हम इस्तेमाल में लेंगे। आपको क्या लगता है कि जितने भी खोज हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं जो कि दुनिया बदल सकते थे, वो पिछले 30-40 साल में ही हुए हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉप 5 इन्वेंशंस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया बदलने की काबिलियत रखती थी। अगर वो आज भी मौजूद होती तो दुनिया कुछ और ही होती। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है द साइंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। इन्वेंशन नंबर 5। सो गाइस, क्या होगा अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा भी सिगरेट था जो कि आपके कैंसर को पूरी तरीके से ठीक कर सकता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा सिगरेट था जिसको पीने से आपका कैंसर पूरी तरीके से जड़ से एकदम खत्म हो सकता था। तो आप बोलोगे यार दीपक भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सिगरेट से ही कैंसर होता है। तो एक सिगरेट से कैसे कैंसर ठीक हो सकता है हमारा? तो ये पॉसिबल था 1950 के दशक में। उस सिगरेट का नाम पैलेडियम सिगरेट था, जो कि लिगेट मेयर्स नाम के एक आविष्कारक ने 1950 के दशक में बनाया था। और उनका मानना था कि ये कैंसर पेशेंट्स का कैंसर पूरी तरीके से ठीक कर सकता था। और उनका ये भी कहना है कि ये सिगरेट पीने से कुछ लोगों का कैंसर ठीक भी हो चुका था। जब ये पेटेंट कराने जा रहे थे, जब मीडिया को ये खबर पता चली कि एक ऐसा भी सिगरेट है जो कि कैंसर पेशेंट का कैंसर खत्म कर सकता है, तो उन्होंने अपने पब्लिक आर्टिकल्स में छापे, जिससे इन्वेस्टर्स को पता चला इस आविष्कार के बारे में। उन्होंने इनके पास आके इन्वेस्ट किया पैसा इनके आविष्कार पे, ताकि ये इन्वेंशन कमर्शियल मार्केट तक पहुंचे और पब्लिक तक। और उसके बाद इन पे कानूनी कार्रवाई किया गया। और उस समय के जो बड़े बड़े टोबैको कॉरपोरेशन थे, जैसे कि बेंसन और हेजेस, उन्होंने इन्वेस्टर्स के ऊपर दबाव बनाया ताकि जितना इन्वेस्ट किया गया पैसा उस आविष्कार के पीछे लगा था सारा वापस ले लिया जाए, ताकि वो आविष्कार ऊपर ना आए और इन टोबैको कंपनीज का घाटा ना हो। सो गाइस, इन धूम्रपान कंपनियों के लालच के चलते एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन दबा दिया गया, जो कि आगे चल के कैंसर पेशेंट्स का इलाज साबित होने वाला था। आविष्कारक के अनुसार उस सिगरेट में मैग्नीशियम और पैलेडियम का इस्तेमाल किया गया था और कुछ सामग्री अनजान थी। हैरानी की बात तो तब हुई जब कुछ दिनों बाद उस आविष्कारक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। असल में टोबैको कॉरपोरेशन के लोग उस आविष्कारक को जान से मार दिए ताकि फ्यूचर में ऐसा इन्वेंशन ना हो। इन्वेंशन नंबर 4। क्या होगा अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा भी मटेरियल था जो कि हजारों डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर झेल सकता था। अगर उस मटेरियल को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट हजारों डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता था। उस मटेरियल का नाम स्टारलाइट था, जो कि आर्मेचर केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने 1980 के दशक में बनाया था। उनका कहना और ये मानना था कि ये इंसुलेटर और प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, जो कि इंसानों को लेजर बीम से होने वाले हमले से बचा सकता था। और उन्होंने इस मटेरियल का कॉम्पोजिशन, मतलब किससे ये बना है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज किया गया है इसको बनाने के लिए, ये सारा चीज जितने भी सिगरेट से ये किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर को भी नहीं। और किसी कारण से 2011 में इनकी मौत हो गई और इनका सीक्रेट्स ऑफ स्टारलाइट उनके साथ ही दफन हो गया। इन्वेंशन नंबर 3। सो गाइस, क्या होगा अगर मैं बोलूं कि एक बंजर जमीन जहां पे सालों से बारिश नहीं हुआ, उस जमीन पे आप एक मशीन की मदद से बारिश करवा सकते हो, तो क्या आप इस बात पे यकीन करोगे? इस मशीन का नाम क्लाउड बस्टर है और इसे ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट विलियम रिच नामक एक साइंटिस्ट ने बनाया और नामुमकिन सा दिखने वाला इस चीज को मुमकिन कर दिखाया। गाइस, ये बेसिकली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑर्गन एनर्जी के कण को मैनिपुलेट करके बादल बनाता है और बादल से फिर बारिश होता है, जिसको हम मैन मेड और आर्टिफिशियल रेन भी बोल सकते हैं। इस इन्वेंशन को प्रकृति के खिलाफ बताकर इस इन्वेंशन को दबा दिया गया और एक मशीन से बारिश करवाने वाली बात को झूठा करार दिया गया। और जिस आविष्कारक ने इस मशीन को बनाया, उस आविष्कारक को जेल में डाल दिया गया
गया और उसको आजीवन कारावास हो गया और उसके इस इन्वेंशन को भी नष्ट कर दिया गया। इन्वेंशन नंबर 2। सो गाइस क्या होगा अगर मैं बोलूं कि दुनिया में एक ऐसा भी साइंटिस्ट था जो कि 1950 के दशक में एक ऐसा मशीन बनाया था जिससे आप अपने बीते कल में जाके चीज़ों को देख सुन सकते थे पर उसको बदल नहीं सकते थे। तो इस पे आपका रिएक्शन क्या होगा? सो गाइस यहाँ पे आपके मन में बात आ रहा होगा टाइम मशीन की। जी हाँ दोस्तों, ये भी मशीन कुछ टाइम मशीन की ही तरह थी, बस इसमें ये फ़र्क था कि आप टाइम मशीन से आप चीज़ों को बदल भी सकते थे, पर यहाँ पे इस मशीन से आप अपने बीते कल में जाके सिर्फ चीज़ों को देख और सुन सकते हैं, बदल नहीं सकते पास्ट को। सो गाइस ये नामुमकिन सी चीज़ दिखने वाली मशीन को मुमकिन कर दिखाया था फादर पेलेग्रिनो मारिया एर्निती ने। घबराइए मत, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये मशीन बनाया 1950 के दशक में। यार आप सोच के देखो कि कितना अमेजिंग होता होगा ना, अपने पास्ट में जाके चीज़ों को देख और सुन सकते हो, पर बुरा भी लगता होगा कि हम उसको बदल नहीं सकते। अगर हम उसे बदल भी पाते तो दुनिया कहां से कहां चली जाती। उनका कहना है कि वो बीते कल में जाके जीसस क्राइस्ट को मरते हुए देख चुके हैं। कुछ सालों बाद एर्निती जो कि साइंटिस्ट जिसने मशीन बनाया वो क्राइस्ट बन गए, यानी फादर एक चर्च के, और वो अपने इन्वेंशन को लेके वेटिकन सिटी में चले गए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो इन्वेंशन अब खत्म हो चुका है, वो एग्जिस्ट नहीं करता अब, मगर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो अभी भी उनके साथ ही है वेटिकन सिटी में। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आज भी वो मशीन मौजूद है हमारे इसी दुनिया में, और अगर उस मशीन अगर इस दुनिया में मौजूद होगा तो क्या आप अपने बीते कल में जाके चीजों को देख और सुनना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। इन्वेंशन नंबर 1। सो गाइस क्या होगा अगर मैं बोलूं कि दुनिया में एक ऐसे भी एनर्जी टावर बनने वाली थी जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ दोस्तों, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी इलेक्ट्रिसिटी को आप उस टावर की मदद से वायरलेसली यानी बिना वायर्स के ट्रांसमिट कर पाते पूरे दुनिया में। मतलब आप सोच सकते हो अगर आप सड़क पे चल रहे हो और चलते चलते आप अपना स्मार्टफोन चला रहे हो तो आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा वायरलेसली, बिकॉज आपके आसपास के एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिससे आपका फ़ोन वायरलेसली तरीके से यानी बिना वायर की तरीके से आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्लग में यानी चार्जर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो आपको कोई फ्यूल और बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी कार एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल से ही एनर्जी ले लेगी, जिससे आपका कार कंटिन्यू चलते जाएगा और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने वाली थी। सो ऐसे ही कुछ नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का जुनून था इसी साइबेरियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला में, वन ऑफ द माय फेवरेट साइंटिस्ट। जब 1890 के दशक में इन्होंने जब पब्लिकली अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया तब लोगों ने इनके बात पे यकीन नहीं किया और इन पे उल्टा हंसने लगे, साथ ही साथ इनके इस आइडिया को झूठा करार दिया गया। उस समय इनके इस प्रोजेक्ट पे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था पैसा इनके प्रोजेक्ट पे। कुछ साल बीते और आखिर में 10 साल बीतने के बाद 1900 में इनको एक इन्वेस्टर मिला जिनका नाम था जेपी मॉर्गन, जो कि एक पेशे से बैंकर थे, और आखिर में जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला के इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अप्रूव कर दी। पर यह बात जेपी मॉर्गन को नहीं पता थी कि निकोला टेस्ला आगे चल के इस एनर्जी टावर को फ्री वायरलेस एनर्जी टावर बनाने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली तरीके से प्रोवाइड कराने वाला था। पर निकोला टेस्ला को ये बात नहीं पता थी कि आगे चल के उनका ये डिसीजन उनके इस प्रोजेक्ट के लिए अंत साबित होगा। और आखिर में 6 साल बीतने के बाद यानी 1906 में ये बात जेपी मॉर्गन को पता चल गई और उन्होंने फंडिंग रुकवा दी, क्योंकि उनको फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था। जब जेपी मॉर्गन ने इनके इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रुकवा दिए तब कंस्ट्रक्शन रुक गया और उस समय वो टावर पूरा बन के तैयार हो गया था। बस उसमें ऐसा डिवाइस लगाना बाकी था जिससे पूरे वर्ल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता वायरलेसली तरीके से। असल में इस प्रोजेक्ट के लिए इस फंडिंग को रुकवाने के पीछे बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन यानी बड़े बड़े विद्युत विभाग का हाथ था। अगर वो नहीं रुकवाते तो आगे चल के निकोला टेस्ला इस टावर की मदद से पूरे वर्ल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली तरीके से पहुंचाते, जिससे इन इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशंस का काफ़ी घाटा होता और कंपनी डूब जाता। उनके इसी डर से और लालच के चलते इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन इस फंडिंग को रुकवा दिए ताकि ये प्रोजेक्ट पूरा ना हो पाए। कुछ दिनों बाद वो जो टावर बना था वो सारा नष्ट कर दिया गया और उस प्रोजेक्ट से जितने भी रिलेटेड सीक्रेट्स थे सारे को मिटा दिया गया, यानी हम उस मशीन से वायरलेसली ट्रांसमिट कर पाते इलेक्ट्रिसिटी पूरे दुनिया में। मुझे इन इन्वेंशंस में से सबसे अच्छा इन्वेंशन नंबर 1 इन्वेंशन लगा
फ्री वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी टावर का, क्योंकि ये सच में बहुत अमेजिंग है और इस इन्वेंशन से पूरे दुनिया चेंज हो जाती। पर बड़े बड़े कंपनियों के स्वार्थ, लालच और फायदे के चलते इन इन्वेंशंस को ऊपर नहीं आने दिया गया और दबा दिया गया। सो गाइस, पास्ट में इतने सारे इन्वेंशन हुए, इतने सारे खोज हुए जो कि दुनिया बदलने की काबिलियत रखते थे, और आज वो अगर होते तो दुनिया कुछ और ही होती और हम और भी एडवांस हो जाते। अगर किसी तरह से वो टेक्नोलॉजी आज भी होती तो हम आज मौजूदा वक्त से 100 साल आगे होते। ये सब कंपनियों के लालच के चलते ये सब इन्वेंशन सामने नहीं आ पाए, सारे दबा दिए गए, और जितने भी आविष्कारक थे जो कि ये सब इन्वेंशन किए थे उनको मार दिया गया ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई इन्वेंशन ना हो। सो गाइस, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा इन्वेंशन कौन सा लगा, सबसे अमेजिंग इन्वेंशन कौन सा लगा। गाइस, वीडियो लेट आ रही है मुझे पता है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि चैनल पे कुछ इंप्रूवमेंट्स करने वाला हूँ जो कि आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। सो गाइस, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, बस आपसे एक लाइक ही मांग रहे हैं, और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।